नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इज़ क़ाल यूसुफ़ु ली अबीही या अबती इन्नी रअयतु अहदा अशरा कौकबन वश्शम्स वल क़मर रअयतुहुम ली साजिदीन सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुर्रतु ऐन बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। लब्बैक या रसूलल्लाह लब्बैक सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक जल्ला शानहु अज़ल तो लेके अब तक अल्लाह सोने की बेहद हमद सना अल्लाह के प्यारे हबीब के बेशुमार दुरूद सलाम तो बाद काबिल सद एहतराम मौजूद सामी आज दे दरस तसव्वुफ दे अंदर शैतानी ख्याली ख्वाब और रहमानी हकीकी ख्वाबां दा जिक्र करांगे। कुरान करीम की सूरह यूसुफ की चौथी आयत पाक जिहड़ी मैनूं तलावत करना तुहानूं सुणन दा शरफ हासिल है। सोने रब ने इस आयत पाक च फरमाया कि जिस वेले हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने बाप नूं ये गल कही कि अब्बा जी मैं 11 सितारियां और सूरज और चंद नूं ख्वाब च देखिया कि मैनूं सजदा कर रहा है। तो बाप ने ख्वाब सुन के आखिया जो भी नबी सी तो कहने लगे बेटा ख्वाब अपने भरावां नूं दसी, क्योंकि समझ गए कि ये भी आने वाला नबी है और अल्लाह ने इन्हें वो मुकाम मर्तबा देना है। और फिर जैसा ख्वाब आया यूसुफ अलैहिस्सलाम नूं तो फिर जमाने ने देखा कि वक्त आया कि किस तरह फिरौन के दरबार तक पहुंचे और फिर आप अजीज मिस्र बन गए। तो फिर 11 सितारे जो आपके भाई सी, चंद सूरज आपके माँ बाप फिर अगे आपके सजदा रेज़ होए चकोना शरीयत जायज सेगा। बहरहाल ख्वाब जिहड़े है कि नबी का ख्वाब जिहड़ा वही हुंदा है ते वली का ख्वाब जिहड़ा वो इल्हाम हुंदा है। नबी जिहड़े मासूम हुंदे आ औलिया अल्लाह महफूज हुंदे ने। तो इंसान को वैसे ही ख्वाब आते हैं जैसे कि इंसान ने अपने अनकॉन्शियस माइंड के अंदर जो कुछ प्रोग्रामिंग की हुई है, जो कुछ इंस्टॉल किया फीड किया माजी दे विच मां के पेट तो लैके हुण तक इरादा तनी या गैर इरादी तौर पर तो वैसे ही ख्वाब आते हैं। गंदे लोगों को गंदे ख्वाब आते, चंगियां नूं चंगे ख्वाब आते रहे। तो जिदा भी इंसान के अंदर की कैफियत है वैसे ख्वाब आते। अल्लाह वाले जो अंदर नूरानी होंगे इस वास्ते उन्होंने ख्वाब भी वैसे ही आते हैं कि ख्वाब के अंदर रूह कदे मदीने पाक फिर रही, कदे आसमाना ते फिर रही है, कदे नबी पाक दा दीदार कर रही है वगैरह वगैरह। चूंकि अंदर नूरानी है तो शैतानी लोगों को ख्वाब आते डरावने, कदे कुत्ते पिछे पे, कदे बिल्लियां पिछे पे, कदे गंद च गिरे पे, कदे गंद खा रहे हैं और कदे लोग मार रहे हैं और कदे शैतानी जन्नात पिछे लगे हुए ने, कदे मझां पिछे लगियां, कदे शेर चीते पिछे लगे आ। बाहर जो कुछ इंसान के अंदर की कैफियत होंगी वैसे ही उन्होंने ख्वाब आते हैं। तो ख्वाब है 4 तरह के। एक है शैतानी ख्वाब जिहड़े अल्लाह रसूल के प्रोग्राम के खिलाफ आते, नफसानी ख्वाब जिहड़े इंसान दुनिया की मुहब्बत मुबतला करते रहते हैं। एक मलकी ख्वाब जिहड़े फरिश्तियां तरफों इंसान को बिशारतां मिलदियां ने। एक है रहमानी ख्वाब जिहड़े बराए साहब अल्लाह तरफों पैगाम प्रोग्राम आते हैं। ख्वाब मुराकबे के अंदर रूह परवाज करती है, लेकिन ख्वाब के अंदर रूह जिहड़ी है वो गैर इरादी तौर पर सैर सपाटे करती है और मुराकबे अंदर इरादा तरह ख्वाब सैरो परवाज करती है। रूह जिसम जो निकल गए रात को मुजाहिदे तो बाद सैर सपाटे करती है, लेकिन रूह की नूरी तार जिहड़ी है वो जिसम ना जुड़ी रहिंदी है ख्वाब के अंदर भी और मुराकबे अंदर भी। तो दूसरा जो भी इंसान बार बार सोचता वही उसके अंदर प्रोग्रामिंग होने लग पैंदी है। जैसा कि अज साइंस ने भी साबित करता 17 सेकंड अगर कोई शायद कोई इंसान किसी चीज के बारे सोचता है तो कॉन्शियस माइंड जो अनकॉन्शियस माइंड उतर जाती है। इंसान को सुबह तो लैके शाम तक को 70,000 ख्याल आते रहे आते जाते हैं
जिवें फजावां चिर के उड़ते फिरते रहंदे इदां ख्याल आउंदे जांदे रहिंदे आ, लेकिन थले नहीं जाते। क्यों कि कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड के अंदर शौर के अंदर अल्लाह पाक ने चौकीदार दूरी लहरां रखियां जिहड़ियां थले इंसान के ख्यालों नहीं जान दिंदियां। तो जैसे इंसान के अंदर की कैफियत और ज़हन के स्क्रीन के उत्ते वैसे ही लहरा आके तस्वीर बनाउंदियां ने, जुमले बनाउंदियां रहंदियां, वैसे ख्याल पैदा करदियां रहंदियां ने। हदीस पाक अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सच्चा ख्वाब नबूवत का 46वां हिस्सा है। कुरान और हदीस के अंदर मुख्तलिफ नौइयत के ख्वाबां का जिक्र अल्लाह रसूल ने किया है। तो जो भी इंसान को बुरा ख्याल आवे, इंसान को चाहिए ला हौला वला कुव्वत पढ़े या बुरा ख्वाब आवे तो खब्बे पासे 3 बार थूथू कर दे, औज़ बिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम पढ़े। इंसान सारा दिन जैसे उसके मामूलात है, अफकार और नजरियात है, वैसे ही रात को ख्वाब आते हैं। ख्वाब चलने तरफों इंसान को बिशारतां भी मिलती रहंदियां ने। इस वास्ते बुजुर्गों ने फरमाया रात को सौन लग्या अलहम शरीफ आयतुल कुर्सी और दुरूद पाक पढ़ के दम करके सच्ची दिल के अंदर ही तौबा करके सोना चाहिए ताकि इंसान बुरे ख्वाबों तो बचा रहे। तो ख्वाब जिहड़ा भी आवे कदे किसी अगे हर अगे बयान ना करो। ख्वाब की ताबीर लैनी है तो सच्चे बाअमल जिंदा दिल मुतकी सरफरोश मुतशिकन उलमा मुशाइख को ताबीर लैनी चाहिए है और वो सही ताबीर देंगे। गंदे लोगों को कदे नहीं ख्वाब दसना चाहिए, बुरे ख्वाब का तज़किरा भी नहीं करना चाहिए, ना उन्हें बार बार सोचना चाहिए। हजरत इमाम मुहम्मद बिन सीरीन जिहड़े है वो ख्वाब की ताबीर के फन के इमाम ने। उन्होंने ख्वाब की ताबीर अगर पढ़ो तो इंसान को बड़ी रहनुमाई मिलती है। तो ख्वाब के अंदर हबीबे खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत जिहड़ी हुंदी है वो आप ही नहीं हुंदी है, क्योंकि शैतान आपकी शक्ल नहीं बना सकता, क्योंकि साढ़े प्यारे नबी जिंदा रहे। जैसा कि इमाम बुसीरी रहमतुल्लाह अलैह जिन्होंने कसीदा बुरदा शरीफ लिखिया, मौला या सल्ली व सल्लम दाइमन अबदा अला हबीबे का खैरुल खल्क कुल्लिहिम। इहदी कैफियत है कि सारी उम्र दरबारा ना इमाम बुसीरी जिहड़े बहुत बड़े आलम सके दरबारा ना वाबस्ता रहे तो बादशाहों के कसीदे लिखते रहे। हत्ता कि आप बहुत सख्त बीमार हुए, बड़े इलाज कराए, आराम ना आया तो ख्याल आया दिल में भी सारी उम्र बादशाहों के कसीदे लिखे तो की लभा, अज कोई भी नहीं पुछण दिया, सारे सज्जन साथ छड्ड गए। क्योंकि दुनिया के कुत्ते चंगे वक्त के होंगे, माड़े वक्त के नहीं होंगे, बुरे वक्त साथ छड़ जाते रहे। तो दिल च दर्द पैदा होया भी क्यों ना मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कसीदा लिखा। तो फिर यह कसीदा लिखिया इमाम बुसीरी रहमतुल्लाह अलैह। तो कसीदा लिखिया सौ गए तो रात ख्वाब च हबीबे खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लियाए, हाल चाल पूछया तो उन्होंने दसिया हजूर बीमारी का मामला बड़ा परेशान है। आपने अपनी चादर मुबारक ला के उत्ते पाती तो बुसीरी अल्लाह शिफा देगा। जब अख खुली चादर उत्ते सी तो हम बिल्कुल सेहतमंद से। तो आप जो मस्जिद नमाज पढ़ के रस्ते एक दरवेश मिलया तो कहने लगा तो इमाम बुसीरी चादर वाली गल तो सुना। तो कहने लगा हैरान हो गया केड़ी चादर है जी कल रात नबी पाक तेरे पा के तेन शवा हो गई। तो हैरान होया भी ये भी वाकई भी अल्लाह वाला इनू गल का पता लग गया। मेरे साहिब हाल दरवेशन अल्लाह पाक ने ताकत दी है, ये मुशाहिदे की कैफियत उन्होंने अल्लाह पाक अता की है। जिवें कुरान जो जिक्र है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम नूं के वक्त के बादशाह नूं ख्वाब आया जिन्हां दी बीवी ने आप ते इल्जाम ला के आप जेल च पहुंचवाता सीगा। ते उन्होंने ख्वाब आया और वो हैरान है कि कोई मेरे ख्वाब की ताबीर दसे, कई दसी मुतमिन नहीं होया। अखीर आप तक पहुंची एक होर शख्स भी उत्थे कैद सीगा
ਉਹਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਮਿਲੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਖਾਬ ਦੀ ਤਾਬੀਰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਬਾਹਰ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ आपने ताबीर दसी, कैद साली वगैरह का प्रोग्राम दसिया भी ऐसा ऐसा होएगा, और जरा शराब के जोड़दा सी ਉਹਨੂੰ भी दस दिता भी ਇਹ तेरे नाल दे बेली जड़ा ਇਹਨੂੰ कतल कर दिता जाएगा ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮਰਤਬਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮੁਸਾਹਬਤ ਫਿਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। और वैसा ही होया ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਹਜ਼ਰਤ यूसुफ अलैहिस्सलाम ਨੂੰ बुला के माजरत की और उन्होंने फिर वो मुकाम मरतबा दिता। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ख्वाब आया कि अपने बेटे को ज़िबा करो, क्योंकि नबियों का ख्वाब जड़ा तो वही होंगी। आपने फिर अपने बेटे को ज़िबा किया, अल्लाह पाक ने दुबा की जगह भेज दिता। नबी का ख्वाब जड़ा हुज्जत होंदा है, सच्चे ख्वाब। इस वास्ते इंसान को चाहिए कि अपने मन को साफ करे, अंदर दुनिया को साफ करे, अंदर नैगेटिव एनर्जिया कढ़े, तो फिर सच्चे ख्वाब आउणगे। जिवें एक अल्लाह वाला मदीना पाक गया, बड़ी भुख लगी, खाण नूं कुछ ना, पैसा पल्ले ना, रज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते हाज़िर होया। उत्थे नींद आ गई, ख्वाब च देखिया कि हुज़ूर पाक दी ज़ियारत होई। उन्हें शिकायत की कि या रसूल अल्लाह मैं बहुत भुखा है, ते आपने उन्हें रोटी दी। वो खान लग्या ख्वाब च, अद्धी खाधी अद्धी रह गई, अख खुल गई तो देखा कि ख्वाब च, तो बाद वो जागया जो अद्धी रोटी हथ विच है। यानी इस तरह अंबिया अलैहिस्सलाम अल्लाह वाले मदद करते रहते हैं। इस वास्ते इंसान को चाहिए कदे भी अपना ख्वाब आम आदमी ना दसे, किसी अल्लाह तो गाफिल बंदे ना दसे। हबीबे खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह नमाज़े फजर तो बाद इसे वास्ते अक्सर सहाबा नूं पुछदे हुंदे सी, सुनाओ किदां दे ख्वाब आए आ। अल्लाह पाक बशारत भी दिंदे रहे, जैसा कि हज़रत गौसे पाक दे वालिद मोहतरम हज़रत जंगी दोस्त नूं ख्वाब च हबीबे खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दस्सिया कि तेरे बेटा होएगा, और ना अब्दुल कादर रखी। तो वलियां जो दी शान ये होएगी जिवें नबियां विच मेरी शान है। गौसे आज़म दरमियाने औलिया चू मुहम्मद दरमियाने अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कि गौसे पाक की मोहर नाल ही इंसान नूं वलायत मिलदी है। जब तक गौस पाक की मोहर ना लगे, अल्लाह के प्यारे हबीब की मंजूरी ना हो, इंसान नूं कदे भी जमाते औलिया दाखिल नहीं किया जाता। इस तरह इमाम अबू हनीफा इमाम आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ख्वाब आप फरमाते मैं ख्वाब 100 दफा अल्लाह की ज़ियारत की। इस तरह इमाम हंबल रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि मैनू ख्वाब आया, मेरी रूह नूं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी बारगाह च हाज़िर शर्म बख्शिया, अपना दीदार कराया। तो मैं रब सोने नूं पुछया कि अल्लाह बल्ला सोहणिया कि तेरी बारगाह तक किवें रसाई हो सकती है। तो अल्लाह सोहणे फरमाया कि कुरान के जरिए। इस वास्ते अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औलिया अल्लाह ख्वाबो बेदारी के अंदर मदद करते रहते हैं अपने सच्चे मनने वालियां दी। और एक ही वक्त कई जगह हाजिर हो जाते रहे। अल्लाह पाक ने इन्होंने ताकत बख्शी होंगी है अल्लाह वालियां नूं। अज की सारी गुफ्तगू का खुलासा यही है कि इंसान के अनकॉन्शियस माइंड के अंदर जिस किस्म की कैफियत है जुल्माती है या नूरानी है। अगर नूरानी कैफियत है फिर अच्छे ख्वाब होंगे, अगर जुल्माती कैफियत है फिर बुरे ख्वाब होंगे, जिहड़े इंसान को शैतान का पुजारी बना देंगे, गुमराह करके जहन्नम चले जाएंगे। इंसान को चाहिए सच्चे दिलों ईमान ले आए, सच्ची तौबा नसूह करे, अपने पीर मुर्शिद को तौहीद की कनेक्शन हासिल करे।
और ज़ेरे निगरानी मसूल रियाज को मुजाहिदात करे, कुरान और सुन्नत रूह के मुताबिक अमल करे, दवाम कल्बी ज़िक्र और हुज़ूर के ज़रिए अल्लाह तरफ करता रहे। कदे नफ्स अमारा दी ख्वाहिश ते अमल ना करे, जिवें रब ने कुरान च मना कीता, ला तत्ताबिल हवा फयुदिल्लक अन सबीलिल्लाह, कि कदे भी नफ्स दी ख्वाहिश ते अमल ना करे। सच्चा मोमिन मुसलमान लाज तलवार ना नफ्स अमारा दी हर ख्वाहिश को ज़िबा करता रहंदा है, यही जिहाद अकबर है। वो कदे नफ्स अमारा दी किसी ख्वाहिश ते अमल नहीं करता। तो सरापा ही मर्जी मौला, इरादा इलाही, फेल इलाही, तकदीर मौला बन जाता, अमले कुरान और सुन्नत बन जाता। हर लम्हा अल्लाह पाक दे कुर्ब सोहबत माइयत और हुजूर च गुजारदा। हर कल्ब रखना फिर तौहीद कर, फिर तौहीद रहना अपने दूसरे के मामलात में अल्लाह सुबंद करके खुद सुबंद की बादशाहत हासिल कर लेंदा। और नमाज इश्क की रीत लेंदा, यानी कल्ब रखना फिर तौहीद हो जाता। वह बदल रहा है तब्दीला वाला रब्बे का सरगम वाली नमाज इश्क की रीत लेंदा। ताई अल्लाह वाले यही नमाज नींदते हैं, पढ़ते हैं, तो उनके कब्रों से बात रहती है, जिन्हें मोहम्मद वाली फरमाते हैं कि जिन्हें इश्क नमाजा पढ़िया कदे नहीं मरते, शक हो देख ले जाके कब्रों के दीवे बढ़ते। हज़रत सुल्तान को फरमाते अंदर विच नमाज साडी हिक्सा जा नबीवे हो, ना क़याम रुकू सजदे कर तकरार पढ़े हुए हो, ना कर मिन्नत खाल खिदर भी तेरे अंदर आवे आती हो। तो सच्चे मुर्शिद की बारगाह च हाजिर अल्लाह का हुक्म है, वब्तगुल अल वसीला वजाहिदू फी सबीलिल्लाह लकुम तुफलिहून व उलुल अम्रि मिनकुम। गुजरा वक्त होना नहीं और बढ़ता तो बाहर कोई नहीं मौजूदा सालम हकीम थी। इंसान अगर चाहता अपना मकसद हयात हासिल करना, दिदारे इलाही करना चाहता, दिल दे आने जल्दी आँख खाना, तो चाहिए सच्ची दिल मान लिया, सच्ची तौबा नसूह करे, अपने अंदर नूरानी करे, फिर अच्छे ख्वाब आउणगे, तो परवाज पैदा हो। जो अपने पीर मुर्शिद की निगरानी मसूल रियाज तो मुजाहिदा करूगा, तो बुरे ख्वाबों तो बचने का बहुत तरीका यही है जो अल्लाह वाला दसिया, अल्लाह रसूल ने दसिया। पहला तो बाहर का दी गहराइयां दुआ है कि अल्लाह सुना हस्ता बड़े हकीर पर तकसीर मारे कमजोर कम इल्माद मस्कीन बेसहारा इंसान है। साहिब पीरो पेशवा दे तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो तेरी सोहनी पाक जात दे बड़ा सोना साडा कोई सारा नहीं। सब दुनिया कब्र और आखिर सारा अता फरमाई, अपने दामी ज़ात दे नेम दे उम्मत दौलत कुबरा अता फरमाए। अल्लाहु अकबर कबीर। अल्लाह बस यारो बाकी सब हवस बचो 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 बचो, दुनिया तो फिर नहीं आना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।